सोचिए, एक 23 साल की लड़की जिसे क्राइम शोज और मर्डर मिस्ट्री का इतना जुनून था कि उसने खुद एक खौफनाक जुर्म को अंजाम दे दिया। ये कहानी है दक्षिण कोरिया की जंग यू जंग की, जिसने अपनी सबसे खतरनाक कल्पनाओं को हकीकत में बदल दिया। क्या था वो जुनून जिसने उसे इतना भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, और कैसे उसकी यह सनक पूरे देश को दहशत में डाल गई। इस खौफनाक केस की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद हैं जो क्राइम से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। वापस आते हैं आज की कहानी पे। दक्षिण कोरिया की एक शांत और विकसित जिंदगी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है 23 साल की जंग यूजंग की, जो बाहर से एक साधारण लड़की दिखती थी, लेकिन अंदर से उसकी मानसिक स्थिति कुछ और ही बयान कर रही थी। जंग यूजंग को अपराध से जुड़ी कहानियां, मर्डर मिस्ट्री शोज और नॉवेल्स का बेहद शौक था। वह इन कहानियों में इतनी खो जाती थी कि उसकी असल जिंदगी और कल्पना की दुनिया के बीच की सीमा धुंधली पड़ने लगी। लेकिन यह जुनून तब खतरनाक मोड़ ले गया जब उसने इन कहानियों को हकीकत में बदलने की ठान ली। 2023 के मई महीने में बुसान शहर में उसने एक ऐसा अपराध किया जो न केवल भयावह था, बल्कि उसने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या किसी का क्राइम के प्रति इतना जुनून उसे एक हत्यारा बना सकता है। क्या हुआ उस दिन? क्यों जंग यू जंग ने ऐसा कदम उठाया? और कैसे उसने अपने अपराध को छिपाने की कोशिश की? आइए, इस डरावनी और सच्ची कहानी को विस्तार से समझते हैं। उसकी अपराध के प्रति दीवानगी ने उसे न केवल हिंसा का सोचने पर मजबूर किया, बल्कि उसे हकीकत में बदलने का भी साहस दिया। जंग ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग ऐप का सहारा लिया। उसने खुद को एक 9वीं कक्षा की छात्रा की मां बताकर एक इंग्लिश ट्यूटर को अपने जाल में फंसा लिया। उसने ट्यूटर से संपर्क किया और अपने बेटे के लिए पढ़ाई का अनुरोध किया, लेकिन उसका असली इरादा कुछ और ही था। 26 मई को जंग अपने शिकार के घर पहुंची, लेकिन उसने एक ऐसी चाल चली जो किसी को भी गुमराह कर सकती थी। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना ताकि वह खुद एक छात्रा लगे और बिना किसी शक के ट्यूटर के घर में दाखिल हो सके। लेकिन उस घर में कदम रखने के बाद जो हुआ, वह रूह कंपा देने वाला था। जंग ने ट्यूटर को 100 से भी ज्यादा बार चाकू से वार करके मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद उसने शव को टुकड़ों में बांटा और एक सूटकेस में रखकर उसे नाकड़ोंग नदी के पास फेंकने की कोशिश की। इस खौफनाक घटना के बाद जंग को लगा कि उसने सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब वह टैक्सी से सूटकेस ले जा रही थी, टैक्सी ड्राइवर को उसकी हरकतें संदिग्ध लगीं। सूटकेस से खून के धब्बे और उसकी बेचैनी ने टैक्सी ड्राइवर को अलर्ट कर दिया। उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने तुरंत जंग को गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह साफ हो गया कि यह कोई आवेग में किया गया अपराध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी और खतरनाक साजिश थी। जंग ने पुलिस को बताया कि वह अपराध की कहानियों से इतनी प्रभावित थी कि वह खुद इसे महसूस करना चाहती थी। लेकिन अदालत ने उसके मानसिक स्वास्थ्य के दावे को खारिज कर दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस घटना ने न केवल दक्षिण कोरिया को बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक इंसान की कल्पनाएं उसे कहां तक ले जा सकती है। दक्षिण कोरिया में जंग यूजंग को मौत की सजा नहीं दी गई, क्योंकि वहां मृत्युदंड का उपयोग बेहद दुर्लभ है। 1997 के बाद से दक्षिण कोरिया में किसी भी अपराधी को फांसी नहीं दी गई है और मौत की सजा को डी फैक्टो समाप्त माना जाता है। इसके अलावा जंग यूजंग की उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी और अदालतें आमतौर पर युवा अपराधियों को पुनर्वास का अवसर देने का पक्ष लेती हैं। इस केस में उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखा गया था। हालांकि अदालत ने इसे खारिज कर दिया। फिर भी ये तर्क उनके लिए मौत की सजा से बचने का एक कारण हो सकता था। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में मानवाधिकार संगठनों और समाज का एक बड़ा हिस्सा मृत्युदंड का विरोध करता है, जो अदालतों को इसे लागू करने से हिचकिचाता है। इस प्रकार, जबकि अपराध की प्रकृति बहुत ही क्रूर थी, कोर्ट ने जंग को जीवन भर की सजा सुनाई, यह मानते हुए कि उसकी उम्र और मानसिक स्थिति पुनर्वास के लिए उपयुक्त हो सकती है।
उसकी कहानी यह सिखाती है कि जुनून जब हद से बढ़ जाए तो वह एक साधारण इंसान को भी खतरनाक बना सकता है। आजीवन कारावास की सजा पाने के बाद जंग की जिंदगी अब उस अपराध के बोझ तले दबी रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वह कभी अपनी गलती समझ पाएगी? अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो और आप ऐसे और रोमांचक और डरावने मामलों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम और भी सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियाँ लेकर आएंगे।